ये सब चीज़ें तय हो गई हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बीजेपी का पूरा साथ है उनके साथ। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि इस पूरी मीटिंग के एक सूत्रधार वो भी थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो अपनी पार्टी छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ये भी कोई दृश्य हमको देखने को न मिल जाए। ये आज़ाद साहब बेटर बता सकते हैं, मेरे ध्यान में तो कुछ ऐसा नहीं है। आपके ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है, कोई सांठ गांठ नहीं है? नहीं, सांठ गांठ एक है ना। जम्मू कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग अपने निवास पर जून 24 को बुलाई। मीटिंग हुई। मीटिंग में जम्मू की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह भी थे। आइए डॉक्टर साहब से ही जानते हैं कि मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए और डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू आपने नेशनल चैनल के ऊपर सुना होगा। स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मीटिंग हो चुकी और मीटिंग के बाद, अब उस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद क्या कुछ हम समझें कि जम्मू कश्मीर में बदलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कि मीटिंग तो ख़त्म हो गई, आप जम्मू वापस आ चुके हैं, क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं और क्या कुछ आप समझते हैं आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकता है? देखो, इस बैठक में जो चर्चाएं हुई, किसने क्या किया, वो अंदर की भी स्टोरी आपके पास है और बाहर भी लोगों ने जो कहा है वो तो सामने है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब हम 2 साल के बाद जितने भी लीडर्स थे, जब अंदर आ रहे थे, जो मिले, जिस तरीके से मिले और जिस तरीके से उसमें जो बैठक के अंदर का माहौल था और जिससे बाद में ग्रुप फोटोग्राफ हुआ और जिससे वो बड़ा तसल्ली बख्श था। बॉडी लैंग्वेज, आपस में मिलना और वहाँ पर जो खुल के चर्चा हुई है वो जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए और भारत के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है कि जितने भी मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के लोग थे, सारे डिफरेंसेस के बावजूद भी उनमें एक सौहार्द था, आपस में मेल जोल था। यहाँ तक कि जो पुराने साथी थे कश्मीर के भी, जो दूसरी पार्टियों में, उनका भी आपस में बातचीत बाकी है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव था और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से बिल्कुल शांति से, प्यार से सुना, लोगों ने अपनी पूरी बात दिल खोल के रखी, किसी ने किसी को काटा नहीं और सभी को सुना। तो ये सारी बातें हुई हैं जो मुझे लगता है कि एक बड़ा जो है ये परिणाम इसके पॉजिटिव जिसके रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि ये एक आधार है, उसके बाद आगे बढ़े। बाकी डिफरेंसेस तो रहेंगे ही, अपना अपना एजेंडा भी रहेगा। कल को इलेक्शंस में भी जाना है, उसमें भी उसके लिए भी एजेंडा लोगों ने सेट किया है। तो ये सारी बातें थी। क्या ये माने कि ये जो ऑल पार्टी मीटिंग थी ये केवल डिलिमिटेशन और चुनावों के लिए इन सभी राजनीतिक दलों से बातचीत का एक मौका था या उसके अलावा भी कुछ और था? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद जो व्यवस्था बदली, वहाँ पर जो जिस प्रकार का वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर सारी सिचुएशन थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उपयुक्त समय के ऊपर कि आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे यहाँ लोकतंत्र की बहाली हो और जो है संविधान के दायरे में कैसे जो है आगे बढ़ा जाए। और पंचायत, पीडीसी और डीडीसी इलेक्शंस के बाद, क्योंकि असेंबली का बहुत बड़ा रोल है, उनका अपना रोल है, उस सभी को मिलाते हुए कुल एक कम्प्रहेंसिव अप्रोच जम्मू कश्मीर की तरक्की और तामीर के लिए क्या होनी चाहिए और किस प्रकार के अलग अलग इश्यूज़ हैं जो पेंडिंग हैं, जम्मू के इश्यूज़ हैं, कश्मीर के जो पिछले इलाके वहाँ के इश्यूज़ हैं, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ हैं, इसी प्रकार से जो है POJK के रिफ्यूजीज़ हैं, डिलिमिटेशन है। ये सारी बातें वहाँ पर आई, यहाँ के इवन के जहाँ की इंडस्ट्री के लिए, बाकी चीज़ें, सारी चीज़ें वहाँ प्रधानमंत्री जी के सामने रखी, सभी ने अपने अपने तरीके से। तो क्या मानकर चलें कि डिलिमिटेशन और चुनाव और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा अभी संभव नहीं है? आप वहाँ पर ये बात आई और प्रधानमंत्री जी ने और पहले गृह मंत्री जी ने कहा कि ये तो आएगा ही, और लेकिन जब भी उपयुक्त समय होगा तब आएगा, एप्रोप्रिएट समय में ये आएगा।
क्योंकि मैं मानता हूँ कि क्योंकि यूटी बनाने का एक मकसद था, और मेरा मानना है, वहाँ बात तो नहीं आई इस प्रकार की, कि यूटी बनाने का बहुत बड़ा जो है उद्देश्य ये था, क्योंकि प्रॉक्सीवाद से लड़ने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस का कंट्रोल जो है होम मिनिस्ट्री के पास आए, और ताकि कोई दूसरी कल को कोई भी व्यवस्था आती है जहाँ पीछे रही है उसमें इंटरफेरेंस ना हो, ताकि हम उस प्रॉक्सीवार से लड़ सकें। मुझे तो ये एक कारण लगता है। और क्योंकि अभी काफ़ी हद तक अंकुश लगा है, काफ़ी हद तक चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, तो मुझे लगता है कि जब भी इलेक्शन होने के बाद को पूर्ण राज्य का दर्जा भी वापस आएगा। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने भी पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए वहाँ पर बात की, या आपने ये किया कि ऑलरेडी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तो हमारी पार्टी से ऑलरेडी बात रख रहे हैं, तो इसको हम दोबारा रिट्रीट करें, बात नहीं बनती? देखिए, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, जब बाकी जो सरकार का है वो तो है ही, लेकिन हम जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो सारे वो मुद्दे जो जम्मू कश्मीर से जो है संबंधित हैं, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ के लोकतंत्र के साथ संबंधित लोग हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन की बात है, यहाँ की तरक्की और तामीर की बात है, और यहाँ पर जो भेदभाव पिछले 72 सालों में हुआ है, कुछ ऐसे जो समाज के हिस्सा हैं जिनका मैंने नाम लिया है, जो वंचित रहे हैं, वो सभी की बात हमने रखी अपनी तरफ से। डॉक्टर साहब, आप ऑल पार्टी मीटिंग से आए हैं और केवल 3 ही दिन हुए हैं, और आज एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर ड्रोन के ज़रिए जो आतंकी हमला हुआ है, पुष्टि हो गई है कि आतंकी हमला है। साफ तौर पर बॉर्डर्स के ऊपर जो है वो सीज़ फायर है, 24 तारीख को मीटिंग होती है, उसके बाद आतंकवादी भी जो हैं वो भी एक पकड़ा गया है। तो आप इन सभी चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्या ऑल पार्टी मीटिंग से घबराया है पाकिस्तान, या कोई और कारण है कि एकदम ऑल पार्टी मीटिंग के 3 दिन के बाद ही आतंकी हमला होता है? क्योंकि पाकिस्तान का, क्यों मैं मीडिया को फॉलो करता हूँ, सोशल मीडिया को भी फॉलो करता हूँ, वहाँ पर तो जिस प्रकार से बौखलाहट है, और जैसे शाह मोहम्मद कुरैशी ने उनके फॉरेन मिनिस्टर में यूएन में भी जो है कि चिट्ठी लिखी है, और उनका मानना है कि ये तो सारे लोगों को इन्होंने अनबोर्ड ले लिया है और कोई बोला नहीं, हुर्रियत को नहीं बुलाया, तो वही वो उनका पुराना जो राग जो है अलाप रहे हैं। पर आपको ये कितना समझते हैं, कितना गंभीर मामला है कि आतंकी हमला हुआ एयरफोर्स स्टेशन के? इसी कारण से मैं वही बात कह रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को, और पाकिस्तान है पॉलिटिकल लीडरशिप, आर्मी, और कई प्रकार के वहाँ से जो मैसेज आते हैं, और आईएसआई, उसमें क्योंकि वो एक कंट्रोल वहाँ लगता नहीं है, और दूसरा वो प्ले भी करते हैं, स्टेट एक्टर्स करते हैं या नॉन स्टेट एक्टर्स पर डाल देते हैं, उसने कर लिया, उसने जनरल ने कर लिया, आई ने कर लिया, ये उनकी जो है कलाबाजी भी है। पाकिस्तान पर आप जो है विश्वास नहीं कर सकते। ये वही पाकिस्तान है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जो है अटल जी को जो है वेलकम कर रहे हैं लाहौर में, और इतना बड़ा स्टेप अटल जी ने खुद बस से लेके गया, तो उधर वो करगिल कर रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते। पठानकोट का मसला हमारे सामने है, ऐसे पुलवामा का है। जब इस प्रकार की चर्चा होती है तो वो जो है इस प्रकार का जो मूव होता है कि इसको, इन सारी जो मूव्स को जो किया जाए, ये तो हमारे अंदर का मामला था। जहाँ पाकिस्तान के साथ डीलिंग की बात होती वहाँ वो कर लेते हैं, ये तो हमारे घर का मामला था, और यहाँ के लोग सारे उनको इन्वॉल्व किया गया था, अनबोर्ड लिया गया था, और जिस तरीके से वहाँ पर गए थे, तो पाकिस्तान पचा ही नहीं सकता इस बात को। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ लोग कह रहे हैं कि कल तक आपने डीडीसी के चुनाव में, या डीडीसी के चुनाव में ही आपने गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग कहा, और अब आप उसी गुपकार गैंग के साथ जो है वो बातचीत करने के लिए बैठ के लोग ये पूछ रहे हैं, आप समझाएं, ये गैंग है, और अगर ये गैंग है तो फिर आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, भारत का लोकतंत्र है, और इसमें जो राजनीति के तू मैं तो होती है। यहीं के बड़े बड़े सीनियर नेता जो मिनिस्टर रहे हैं, वो हमारे कमांडिंग चीफ को गली का गुंडा भी कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मोदी जी को कितने प्रकार की गाली निकालते हैं, लेकिन उसके बाद उसी प्रधानमंत्री के पास भी जाते हैं। जो लोग आए थे उन्होंने भी उनकी भी बातचीत है, पुराने यहाँ पर उनके जो है वक्तव्य निकालेंगे तो उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। मोदी जी को गुजरात में जब चीफ मिनिस्टर थे, क्या क्या मर्डर नहीं कहा, क्या क्या नहीं कहा। तो ये इन बातों को राजनीति में कोई बड़ी मानी नहीं होते, और ऐसा वहाँ दिखा भी। लोगों ने अपना मन की बात तो कही, हमें ये कहा गया, हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम कहाँ के रहे, नहीं उधर के रहे, नहीं उधर के रहे। फारूक साहब ने बड़ी बात की, सभी ने बात की। और तो इसलिए उस प्रकार का जो बात है, गुपकार गैंग वाला शब्द है, कम से कम मैंने तो नहीं किया प्रयोग, और जो बड़े लोग थे उन्होंने किया था, लेकिन पॉलिटिकली लोग करते हैं।
क्योंकि जिस प्रकार से 370 नया नया गया था, 35 गया था, कुछ लोग मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ हम चीन की मदद से वापस लाएंगे, यहाँ तिरंगे को कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, उसकी कोई जो है, तो इस प्रकार की जब बातें कहते हैं तो लोगों ने उसको गैंग का नाम दे के भाई ये गैंग है, इस प्रकार की बातें कहते हैं। शायद उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा होगा गैंग, लेकिन उसका कोई वहाँ असर दिखा नहीं। बड़े खुल के बातें हुई, बड़े खुल के बातें। वैसे एक हल्का सवाल है, पूछना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने बात की तो एक हल्का सा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ने जितने भी नेता आए हुए थे किसी को ये याद करवाया कि आप कह रहे थे कि कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, हम चीन की मदद से जो है जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाएंगे, ये सब बातें आप कर रहे थे, और आज आप उसी सरकार के साथ बातचीत के आपको एक न्योता मिला और एक ही न्योते पर जो है आप दिल्ली आ गए। क्या किसी ने कोई ऐसी बात की? हालांकि ये बड़ा हल्का सवाल है, लेकिन ऐसी बात संभव नहीं हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी ने जो जो कहा गया सबको सुना, किसी ने किसी को काटा नहीं। उन्होंने कहा, दिल खुल के बात की, और उन लोगों ने जो बाहर आके प्रेस के सामने भी थोड़ा कम ज़्यादा ज़रूर था, टोन और टेनर में भी फ़र्क था, लेकिन उन्होंने बातें खुल के कही। हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें जो है अटल जी की भी लोगों ने कहा, उन्होंने इंसानियत की बात की थी, ये वो इस प्रकार की बातें वहाँ ज़रूर कही, लेकिन उनको किसी को रोका नहीं गया, किसी को टोका नहीं गया, पूरा बोलने का मौका दिया। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ कि प्रधानमंत्री की मुलाकात इन सभी नेताओं से होती है, और इस वाद विवाद के बीच में ये भी सुनने में आया कि 370 को लेकर बात हुई, बहुत सारी बातें। क्या किसी ने ये भी कहा कि पाकिस्तान से वार्ता की जानी चाहिए? इस पर कोई बात हुई किसी ने? हाँ, ये तो बाहर आके महबूबा जी ने बात की है। नहीं, अंदर की थी। हाँ, अंदर उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर सीज़ फायर हुआ है तो उसका जम्मू कश्मीर को फ़ायदा हुआ है। CBM का नाम उन्होंने कहा कि अटल जी के बाद CBM हुआ था, ट्रेड शुरू हुआ था, तो लोग जहाँ वहाँ से आए तो उनको मालूम पड़ा कि यहाँ कितनी तरह, इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रूर बात हुई है। इस कॉन्टेक्स्ट में? हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट में। अच्छा, एक और चीज़ लोग समझ नहीं पाए कि मुजफ्फर हुसैन बेग पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, सज्जाद गनी लोन भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। मुजफ्फर बेग अंदर जाते हैं तो कहते हैं मैं किसी दल के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई उन्होंने ये बात कही? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक आदमी को बोलना था तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से तो 2 लोग बोले हैं। क्योंकि ये उन्हीं से पूछेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन मुजफ्फर बेग साहब ने एक तो बात जो कही, वो जो कन्वे भी हुआ, उन्होंने कहते देखिए, वकील के नाते उन्होंने कही कि ये क्योंकि जो 370 है एब्रोगेशन है, ये सब्जेक्ट्स मामला है, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक इस प्रकार की चर्चा करना वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। इस प्रकार की बात उन्होंने ज़रूर रखी। हाँ, ये ज़रूर है कि फारूक साहब ने कहा कि नहीं, उस बैठक में तो आपने ये कहा था कि ये इलीगल है। कहता वो आज भी, मेरी ओपिनियन आज भी वही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब कोर्ट के सब्जुडिस मामला है, इस प्रकार की बात उन्होंने ज़रूर रखी, लेकिन बाकी लोगों ने सुना। फारूक से ने सिर्फ इतना सा उनको कहा कि आपने ये बात कही थी, तो ये बात, इससे अलावा कोई बहुत ज़्यादा एक दूसरे का जो है बात को काटना, इस प्रकार की बात नहीं हुई। जम्मू को लेकर बात करेंगे डॉक्टर साहब। जम्मू की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र में सरकार और बीजेपी के ही लोगों को बुलाया गया कि ये बताओ जम्मू का दर्द क्या है, दुख क्या है, परेशानी क्या है। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह कहते हैं कि चेयरमैन मैं हूँ, और न्योता दिया गया प्रोफेसर भीम सिंह को, जिन्हें पार्टी से, आपको याद भी होगा कि उन्हें पार्टी से उन्होंने बाहर निकाल दिया था जब वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मिलने उनके निवास पर भटिंडी में गए थे। तो इस पर आपका क्या कहना? देखिए, हम जम्मू से हैं या कश्मीर से हैं, क्या हैं, इस प्रकार का बात सिर्फ नहीं थी। उन लोगों को बुलाया गया जिनका एक रोल था, जिन्होंने यहाँ पर उनका पॉलिटिकल एक उनका यहाँ रहा है, इसलिए एक क्राइटेरिया बना जिसमें 4 चीफ मिनिस्टर्स थे, 4 जो है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स थे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग थे। तो उन सभी को एक क्राइटेरिया बना, और सभी लोगों को बुलाया भी नहीं जा सकता था। क्यों नहीं बुलाया जा सकता था? क्योंकि कोविड, पोस्ट कोविड ये सारा बैठक थी, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस हाल में ये इतनी बड़ी बैठक पहली बार हो रही है, तो इसलिए 14 लोगों को ही बुलाया गया था। वहाँ के मिला के 20-25 लोग थे टोटल। तो इस प्रकार ये बैकग्राउंड थी। और जहाँ तक पैंथर पार्टी का प्रश्न है, भीम सिंह जी पैंथर पार्टी के पैटर्न हैं, इस प्रकार उस नाते उससे उनको बुलाया गया होगा। तो पता नहीं अभी किसको निकाला है, किसको नहीं निकाला है, लेकिन भीम सिंह जी वहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे और पैंथर पार्टी को उन्होंने ही रिप्रेजेंट किया है।
लोग ये कह रहे हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं, आप अपने ही प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए हैं, तो आप प्रधानमंत्री के सामने जम्मू के लोगों का दुख दर्द रखेंगे या आपने रखा होगा, इसकी संभावना बड़ी कम है। देखिए, हमने सिर्फ जम्मू कश्मीर का दुख दर्द ही नहीं रखा, जम्मू का हमने करके भी दिखाया है। तो जम्मू कश्मीर के लोग ही थे जो 16-16 तिरंगे के लिए यहाँ कुर्बान होते हैं 1953 में। यही प्रजा परिषद की मूवमेंट यहीं आई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बाद में आके यहाँ उन्होंने कुर्बानी दी है। तो जम्मू कश्मीर का एक बहुत बड़ा हमारा 72 साल में रोल रहा है। हमारे ही पूर्वज थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, और हम हैं आज ये जो कुछ नए नए चैनल्स के ऊपर छोटा छोटे वो कर रहे हैं, मैं दुकानदारी तो नहीं कहूँगा, ठीक है, उनका भी हक है, लोकतंत्र में बात कर सकते हैं। वो जो आप कहते हैं कि हम जम्मू के ठेकेदार हैं, उनको भी अपनी बैकग्राउंड कितने उन्होंने इलेक्शन लड़े, कितने लोगों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे तो हुर्रियत के पाकिस्तान कह रहा है, हुर्रियत को क्यों नहीं बुलाया? हुर्रियत को भी बुलाना चाहिए था, ठीक है। या बाकी लोग हैं और क्या है, सोशल मीडिया को भी, और जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ और 30 लाख के लगभग लोग हैं। हर आदमी अपनी बात जो है रख सकता है और उसको अपने पर वो भी मैं रख सकता हूँ और वो सही भी हो सकता है, लेकिन सभी को नहीं बुलाया जा सकता। तो ये दूसरी बात है, ये शुरुआत थी। मुझे पता नहीं है कि गवर्नमेंट के एजेंडे पर क्या है, कैसे उन्होंने करना है, कि लेकिन लद्दाख के कुछ लोगों को अभी बुलाया है, तो ये तो वही तय करेंगे। लेकिन ये शुरुआत थी और पोस्ट कोविड थी और वहाँ ज़्यादा जो है सभी लोगों को बुलाया नहीं जा सकता था। यानी आप ही कहने की संभावनाएं ये भी है कि आने वाले कल में हो सकता है इन सब लोगों को भी बुलाया जाए, उनकी भी बात सुनी। हाँ, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, दूसरी बात ये मैं ज़रूर इससे जोड़ना चाहूँगा कि देखिए, कोई पॉलिसी मैटर्स को रिव्यू करने की बात नहीं थी, ठीक है ना, कि नहीं जी हुर्रियत को क्यों बुलाते, आज़ादी देनी थी क्या, जो दूसरी बातें करनी थी तब हुर्रियत को बुलाते, क्यों बुलाते? इनको भी है, उन्होंने बात जरूर रखी 370 की, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उसको रिव्यू करने का प्रश्न ही नहीं पैदा नहीं होता था। ये था कि पोस्ट 5 अगस्त 2019 के बाद कैसे जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड किया जाए, और उसमें लोकतांत्रिक वजह प्रधानमंत्री ने जब बात रखी, उन्हें क्या संविधान, जो भारतीय संविधान, नेशनल इंटीग्रेशन और डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस है, इसके दायरे 3 पॉइंट्स में बताए। इसके आधार पर हम आगे बढ़ने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है, और यहाँ आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगाना और जिस तरीके से आगे करना है, इसके लिए सहयोग की उन्होंने अपील की है। लेकिन लोगों को मौका तो दिया बोलने का, उनको पूरा मौका मिला, उन्होंने सुना। जैसे आपने कहा लोगों को पूरा मौका दिया बोलने का, लेकिन मेरा प्रश्न फिर से वही है कि जब आप जम्मू संभाग की बात करते हैं, जम्मू संभाग के इश्यूज़ की बात करते हैं, तो डॉक्टर साहब क्या नई दिल्ली में कोई पॉलिसी में शिफ्ट आया है कि अब अगर आपके पास मैंडेट होगा, क्योंकि अगर आप इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया गया है, मैं अपने नज़रिए से जब इनको देखता हूँ तो मेरी समझ में एक चीज़ आती है कि भाई डीडीसी के चुनाव में ये सब लोग जीते हैं, उसी कारण हो सकता है इनको आमंत्रण दिया गया है। क्योंकि इसके अलावा मेरे पास डोगरा स्वाभिमान संगठन की बात करें, एकजुट जम्मू की बात करें, या किसी अन्य दल की बात करें, बहुत सारे और, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जम्मू में है, जनता दल यूनाइटेड जम्मू में है, उसके अलावा कश्मीर में हकीम मोहम्मद यासीन को नहीं बुलाया गया, कश्मीर से मुजफ्फर शाह को नहीं बुलाया गया, और कई अन्य नेता हैं जिनको नहीं बुलाया गया, जो लोग ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर सके। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट जावेद मुस्तफ़ा मीर है, उनको भी नहीं बुलाया गया। तो क्या मान लें कि नई दिल्ली में पॉलिसी में शिफ्ट आया है? आइए, मैंडेट अगर आपके पास है तो आपसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या करना है। मैंडेट नहीं है तो इधर आपको नहीं बुलाया जाए। देखिए, हाँ, डीडीसी इलेक्शन, बीडीसी इलेक्शंस में जो लोगों ने वोट डाले हैं और पार्टिसिपेट, वो भी तो एक आधार हो सकता है, लेकिन इनका बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक रोल रहा है सभी का। ठीक, फारूक अब्दुल्ला साहब से लेके महबूबा मुफ्ती और जो डिप्टी सीएम हम हैं भारतीय जनता पार्टी का, उनका एक रोल रहा है, ठीक है, और वो एक आधार जो है हो सकता है। और दूसरा, लोग उतने बुलाने थे, ठीक है ना। यहाँ तो लोकतंत्र में तो एक व्यक्ति भी अगर उसकी है बात है, उसकी सुनी जानी चाहिए, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। और जैसे आपने कहना है तो कई इस प्रकार के लोग थे, सुनील डिम्पल जी भूल गए आप, वो भी हैं इसमें। तो इसलिए हाँ, लोग जो हैं पे हम ही कर सकते थे, हम ही कर सकते हैं, ठीक है। नए नए लोग हैं, अभी आ रहे हैं, अपनी बात करते हैं, और ऐसा वो ये मैसेज देते भाई हाँ, जम्मू के तो जो ठेकेदार तो हम ही हैं। अरे भाई, हमने तो कुर्बानियाँ दी हैं, हम तो लगातार रहे हैं, वहाँ भी बात रखी है, हमेशा रखते आए हैं, और 3 साल हमने पीडीपी के साथ सरकार चलाते हुए जम्मू का जो हमने किया है वो भी लोगों के सामने है। आज जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसलिए जो चल रहे हैं जम्मू में, तो इसलिए वो सारी बातें थी। लेकिन हाँ, क्योंकि पोस्ट कोविड भी था,
और प्रधानमंत्री जी ने जब इस चीज़ का मेंशन किया कि ये पहली बार हो रही है, तो उससे मेरे ध्यान में आया कि ज़्यादा लोगों को इस बैठक में बुलाया नहीं जा सकता था, जो है इस सारे के मद्देनज़र। डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत करके एक और चीज़ का आभास हो रहा है कि एक आक्रामक डॉक्टर निर्मल सिंह हुआ करते थे 2014 से पहले। आप कोई भी सवाल उनसे पूछते हो, जो कुछ आजकल बहुत सारे और लोग बोलते हैं, तो वो सब आपकी भी शब्दावली हुआ करती थी, आपके साथियों की भी हुआ करती थी। सत्ता में आने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है, आप थोड़ा माइल्ड हो चुके हैं और अब आपको कई बार लगता है कि यार इससे बढ़िया मैं बोल लूँ, ठीक है, लेकिन सत्ता में आने के बाद 7 साल के अंदर अंदर बहुत सारी रिफॉर्मेशंस आई, जिसके कारण अब उस शब्दावली का प्रयोग नहीं करते। और एक बात और, 2014 तक कोई ये सवाल नहीं पूछता था कि भाई भाजपा के लोगों ने जम्मू के लिए क्या किया, तो आज 7 साल के बाद लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये लगता है कि अब सरकार में, सत्ता में रहना जो है, ये कोई ठीक चीज़ नहीं रही हुई है? देखिए, एक बात तो ये है कि उम्र का भी तकाजा रहता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेरा मानना है, मैं बेसिकली लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मैं भी एक्टिविस्ट हूँ और टीचर रहा हूँ, कि अगर आपके शब्दों में, आपके उसमें वज़न है, आपके कंटेंट में वज़न है, तो आपको ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एक तो ये भी है। दूसरा है कि केंद्र में हमारी सरकार है, जम्मू कश्मीर में हम सरकार में रहे हैं, तो जो एक अपोजिशन का रोल रहता है, तो अपोजिशन, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी जिस प्रकार की भाषा वहाँ रहती है, तो उसमें एक जिम्मेदारी भी होती है, ठीक है। बाकी आपकी जब सरकार काम कर रही है, आपके जो आप मुद्दे रख रहे हैं उसके चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो उस पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी जहाँ तक जम्मू की बात है, चाहे वो डिलिमिटेशन हो, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज़ की बात हो, POJ के रिफ्यूजीज़ की बात हो और उनकी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था, उनकी पार्टिसिपेशन की बात हो, कश्मीरी जो डिस्प्लेस्ड हैं, कश्मीरी पंडित या बाकी हिंदू या बाकी सिख जो है, जितने भी सारे डिस्प्लेस हैं, उनको उनकी वापसी की बात हो और वहाँ सुरक्षा और इज्जत से रहने की बात हो, जम्मू के साथ भेदभाव को समाप्त करने की बात हो, ये सारी बातें वहाँ आई हैं और हम ही उठाते थे। आज ये लोग कुछ उठा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सरकार में थे, हम उस तरीके की बात कर नहीं सकते, कर रहे थे, हम ग्राउंड पर कर रहे थे। कभी आप चर्चा करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जम्मू में हमने क्या क्या किया, और जो इम्बैलेंस जो था उसको ठीक करने के लिए 3 साल को ज़्यादा नहीं होता, हमने क्या क्या किया है, ठीक है, तो करते हैं। तो अभी जिम्मेदारी भी बढ़ी है, और बात तो हम अब सिर्फ हम बोलते नहीं, हम करते भी हैं और किया भी है, तो इसलिए उस सिचुएशन में थोड़ा फ़र्क है। डॉक्टर साहब, घोषणा पत्र में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर घाटी वापस ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। वो आपके घोषणा पत्र, और आपके नहीं बल्कि केंद्र सरकार के घोषणा पत्र का वो हिस्सा है, और वो आपने बोला भी है। तो उसके बाद समझ से परे है कि केंद्र सरकार, और इस समय यहाँ पर हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, तो जब आप केंद्र शासित प्रदेश होते हैं तो तमाम जो कंट्रोल है वो गृह मंत्रालय के पास है, तो गृह मंत्री खुद अमित शाह हैं। तो इसके चलते कोई एपेक्स कमेटी बनाने की ज़रूरत, या लेफ्टिनेंट गवर्नर के लेवल पर भी सुनने में आ रहा है कि ऑलरेडी एक कमेटी एग्जिस्टेंस में है, कोई जो काम कर रही है, उसकी क्या ज़रूरत है, और वो क्यों, वो मांग आपने क्यों रखी है, वो समझ से परे है? देखिए, मैं मानता हूँ कि कश्मीरी जो डिस्प्लेस्ड हैं, उनका वापस घाटी में जाना, अपने घरों में जाना, और जहाँ जहाँ उनके घर हैं जाना, और वहाँ इज्जत और सुरक्षा से, और वहाँ की जो लाइफ है, जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक लाइफ है, उनकी पार्टिसिपेशन, ये जम्मू कश्मीर के लिए टेस्ट केस है, भारत के लिए टेस्ट केस है, ठीक है। लेकिन आज उनको धकेलना, वो जो है, मुझे लगता है कि किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि आज अभी वो सिचुएशन वैसी नहीं आई है। हाँ, कि 6000 वहाँ पर क्वार्टर्स बन रहे हैं जहाँ पर इनको रखने की जो है बात, पर वो परमानेंट बंदोबस्त नहीं। हाँ, परमानेंट नहीं है, और वहाँ के सामाजिक जीवन में इनकी पार्टिसिपेशन हो, उसके लिए समय लग सकता है। इनमें भी कॉन्फिडेंस और वहाँ की एक्सेप्टेबिलिटी, और जो पाकिस्तान की उसकी जो सारी है, ठीक है, उसके मद्देनज़र उसका समय लग सकता है। तो ये सिर्फ एजेंडा ही नहीं है, ये टेस्ट केस है हमारे लिए, पूरे भारत के लिए है। और वहाँ जो बाकी पार्टीज़ के लोग थे, उनमें से कई लोगों ने इस बात को रखा कि उन्होंने ये माना कि ये जो है ये ठीक नहीं हुआ। वो हम एक हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, और एक लोकतंत्र में विश्वास करने के नाते सभी लोग इस प्रकार की बात, जिन्होंने भी कहा है, उन्होंने ये बात की है, बात हुई, हाँ, बात की है। तो इसलिए वो जो है वो मतलब इसका एक पक्ष है। बाकी है कि
स्ट्रैटेजिक मामला है, तो जब समय आएगा वो पूरा होगा। डॉक्टर साहब, अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा कि पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष एक लंबे समय तक राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद रहे, सारे नेशनल चैनल्स के साथ उन्होंने जो बातचीत की उसको भी हमने देखा, और हमारे साथ भी जो उन्होंने बातचीत की उस बातचीत में भी वो बड़े उत्साहित नज़र आए, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए। और जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ तो थोड़ा आपको भी देख रहा हूँ कि आप भी बहुत सोच समझ के सारी बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत उत्साहित नज़र आए, बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आए। कि अक्सर ये होता है कि जो आप अगर विपक्ष में हैं तो आप थोड़ा दुखी, थोड़ा परेशान कि भाई हम प्रधानमंत्री के पास गए, डिमांड रखी, पता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो लोग अब ये कहने लगे हैं, कई सारे लोग वीडियोस बना के चला रहे हैं, प्रोपोगेंडा वीडियोस हैं, उनमें ये कहा जा रहा है कि जी अब अगला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का जो है वो गुलाम नबी आज़ाद होना, ये सब चीज़ें तय हो गई हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो है वो बीजेपी का पूरा साथ है उनके साथ। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस बात में कितनी सदाकत है कि इस पूरी मीटिंग के एक सूत्रधार वो भी थे, और दूसरा ये कि उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो विश्वास है, उस कॉन्फिडेंस, उस विश्वास को आप एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पे, पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री के तौर पे और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो उनमें विश्वास आया कि डेफिनेटली जब बैठक में गए जब, और जैसे वो राज्यसभा में बोले, बाकी बोले, 370 के ऊपर बोले, उसमें और उसमें तो विश्वास तो आया। वो विश्वास था वो केंद्र सरकार ने उनको दिया, प्रधानमंत्री जी ने दिया, गृह मंत्री जी ने दिया। जिस प्रकार की जो बैठक हुई, उस बैठक से जो माहौल बना और उन्होंने ईमानदारी से इसको असेस किया, तो विश्वास आया है। तो विश्वास उनमें जगाने का जो काम किया है वही इस बैठक की कामयाबी है। ठीक है, इसलिए उन्हें स्टेटहुड की बात की। ठीक है, 370 के बारे में कांग्रेस की ओर के कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी उन्हीं के वक्त में उसको डाला गया था। तो शायद वो चाहते होंगे ठीक है, तो हम तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने किया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तथापि जाना चाहिए कि वो हमने तो टेम्परेरी लिखा था उसको। ठीक है, हाँ, उसमें से कई चीज़ें जो हैं एक्सटेंड हुई हैं जम्मू कश्मीर में। तो इसलिए वो जो विश्वास था, विश्वास ही उनका उस बैठक की कामयाबी है। और केंद्र सरकार ने जो सोचा था वो केंद्र जो है उसमें कामयाब हुआ है, मोदी जी उसमें कामयाब हुए हैं। और पाकिस्तान में बौखलाहट और बाकी जो एंटी फोर्स उनमें बौखलाहट भी, जैसे गुलाम नबी आज़ाद जी में विश्वास जगना, उनमें बौखलाहट, और जम्मू कश्मीर में पूरे चैनल्स में हमने देखा जिस तरीके से इसको पॉजिटिवली लिया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये काफ़ी सफल बैठक थी। और शुरू से ही जब लोग कह रहे थे पार्टिसिपेंट, हमेशा कह रहे थे बात तो करिए, जाइए तो सही। तो गए हैं, अच्छी बात ये भी है कि सभी गए वहाँ। और जब हमने ग्रुप फोटो खिंचवाया, वो भी एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि हमारे कई भी जो है आपस में डिफरेंसेस हो सकते हैं, विचारधारा में हो सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए हम एक हैं, एक सोच है। ठीक है, कोई नॉर्थ में हो सकता है, कोई साउथ में हो सकता है, लेकिन हम अल्टीमेटली हमारा लक्ष्य यह है जम्मू कश्मीर की भलाई। और हाँ, इतना ज़रूर देखना कि क्या ये अपनी बात के ऊपर ग्राउंड पर खरे उतरते हैं, नहीं खरे उतरते हैं। कुछ लोग, पाकिस्तान तो अपने खेल खेलेगा, जैसे अभी ड्रोन हमले की बात कर रहे, तो आगे भी करेगा। ठीक है, सीज फायर हुआ है, लेकिन कब वायलेट कर रहा है कोई पता नहीं। ठीक है, उसके ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। लेकिन ये सभी लोग, हम इनसे जो है आशा करते हैं कि ये लोग ग्राउंड के ऊपर भी, जब लोगों, क्योंकि 3 पीढ़ियाँ हो गई हैं जुनैद जी, 3 पीढ़ियाँ हो गई, बहुत खून खराबा हो गया। हमें भविष्य को क्या दे के जाएंगे हम, अगर हमने इस प्रकार की बात, 72 साल आपने जो है यहाँ के पॉलिटिकल पार्टी ने एक्सपेरिमेंट किए हैं, क्या मिला? अलगाववाद, उग्रवाद, नौजवानों के हाथ में बंदूक, और वही नौजवान था वो आर्मी के सामने आया, बाकी आया, तो वो जो है उसको जान गंवानी पड़ी। उसके माँ बाप कैसे रोते हैं। हमारा जब सुरक्षा का और सेना का जवान जब शहीद होता है, अफसर शहीद होता है, तो किस प्रकार का मातम छाता है। और पाकिस्तान कैसे, हमारा दुश्मन कैसे खुश होता है। कब तक ये खेल खेला जाएगा, कब तक हम इसको अलाउ करेंगे? और हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है इस प्रकार की। तो कम से कम हम उन लोगों को गलत होप्स ना दें, क्योंकि आज कश्मीर में मुझे मालूम है, आपको भी मालूम है कि कश्मीर में चर्चा हो गई भाई यार 72 साल आपने किस लाइन पर लेके गए आपने। ठीक है, हमें क्या मिला? ठीक है, जम्मू कश्मीर इतना जो अच्छा स्टेट था, पूरी दुनिया का जो उसको तरफ देखती थी, हम तो बहुत फ़ायदा ले सकते थे भारतीय लोकतंत्र का। लेकिन आपने मेरे सवाल को दूसरी तरफ मोड़ दिया। मैंने पूछा गुलाम नबी आज़ाद के साथ कोई कुर्बत तो नहीं है?
देखिए, गुलाम नबी आज़ाद बहुत बड़ी जो है यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस बैठक से लगा, हमने सुना भी कि पॉजिटिव सोचते हैं। तो कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो अपनी पार्टी छोड़ के जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो कयास ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में कहीं ये भी कोई दृश्य हमको देखने को न मिल जाए। ये आज़ाद साहब बेटर बता सकते हैं, मेरे ध्यान में तो कुछ ऐसा नहीं है। आपके ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है, कोई साठ गांठ नहीं है? नहीं, साठ गांठ एक है ना कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली हो, यहाँ पर लोकतंत्र आए, यहाँ के लोगों की पार्टिसिपेशन हो, यहाँ तरक्की तामीर आए, उग्रवाद के ऊपर अंकुश लगे। बहुत हो चुका, जिन चीज़ों के ऊपर हम एजेंडा लेके अपने एजेंडा को लेके चलते थे, आगे कुछ देर के लिए हमें सारी बातें एक तरफ रखते हुए यहाँ पर संविधान के दायरे में, लोकतंत्र के लिए और अखंड भारत के लिए, अखंड मतलब जो भारत है उसके इंटीग्रेशन के लिए मिलके काम करना, यही प्रधानमंत्री जी ने अपील की। और वहाँ पर इस प्रकार का मैसेज सभी में ये गया है और मुझे लगता है सभी इस बात पर सभी का कंसेंसस था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर भी लोग अटकलें लगा रहे हैं, कह रहे हैं दिल की दूरी भी ख़त्म हो गई है और दिल्ली की दूरी भी ख़त्म हो गई है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ देखिए, डॉक्टर साहब भी देखिए यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए वो प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है ना। और देखो अभी इसके बाद होता क्या है, मैं मानता हूँ कि अगर पहले था कांग्रेस के वक्त क्या था, स्काई इज़ द लिमिट, वो मौका देता था हर किसी को खेलने का। तो कोई आज़ादी की बात करता था, कोई पाकिस्तान की बात करता था, कोई ऑटोनॉमी की बात करता था, सेल्फ रूल की बात होती थी, अलगाव बढ़ता था। ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क इज़ द लिमिट, देयर इज नो अदर लिमिट, नो अदर लिमिट। और 5 अगस्त को जो हो गया उसके बाद पोस्ट सोचिए, पीछे सोचने की मतलब मत सोचिए आप सोचोगे तो उससे कुछ निकलेगा नहीं। ये क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है, ये क्लियर मैसेज। मैंडेट है तो बात होगी, मैंडेट नहीं है तो बात नहीं। हाँ, लोग आपके साथ हैं, हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, लोकतंत्र में तो किसी से भी बात हो सकती है। नहीं, वो पहले इंटेलेक्चुअलों के लिए से टेबल सजते थे, लेके भेजे ना। मैं कह रहा पहले इंटेलेक्चुअलों के लिए टेबल सजते थे, बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता था, फिर बड़ी लंबी लंबी मीटिंग, जैसे आपने खुद भी कहा 10 घंटे की मीटिंग, और फिर बड़ी बड़ी रिपोर्टें बनती थी और फिर होता कुछ नहीं था, वो ख़त्म सिलसिला। वो कन्फ्यूजन था ना, ये सारा कन्फ्यूजन था। अभी मतलब क्लियर पॉलिसी है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान होता है और 24 तारीख को जून को ये बैठक बुलाई जाती है, तो वो अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज था। ठीक है जी। तो ये थे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह। साफ तौर पर आपने इनसे ये बात सुननी कि 23 तारीख को स्वर्गीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस था और 24 तारीख को मीटिंग बुलाई गई, यानी साफ तौर पर इशारा इस ओर है 23 जून को जो जिस चीज़ के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था 370, वो ख़त्म हो गया। और 24 तारीख को जो उस 370 को मजबूत करने की, उस 370 के लिए ग्रेटर ऑटोनॉमी, सेल्फ रूल, अचीवेबल नेशनहुड, अन्य कई फॉर्मूलों की बात किया करते थे। 24 तारीख को वो प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री के निवास पर इस बात पर बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन के बाद चुनाव होने हैं और चुनाव में हमें शामिल होना है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा भी समय आने पर दिया जाएगा।